आवाज़ें आती रात में। तो ऐसा क्या है वहाँ पे? वहाँ भूत जिंदा है। हमारी गाय भैंस बकरी को सबको खा जाते हैं वो तो। हाँ, ऐसा कुछ सुना तो था, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौधरी कपल। एंड आज हम आए हैं, देख सकते हैं आप पीछे एक बहुत बड़ा किला है और ये जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर अंदर दूरी पे है। और सो गाइस, इसके अंदर जाना तो हमारे को ठीक नहीं लग रहा और अलाउ भी नहीं है शायद, तो इसीलिए हम बाहर से ही वीडियो शूट करने आए हैं। और ये राजा महाराजाओं के शिकार के लिए बनाया था कि राजा महाराजा जब यहाँ पे शिकार करने आते थे तो यहाँ उनके आराम करते थे, वो यहाँ ठहरते थे। सो गाइस, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। सो गाइस देखो, ये कुआं है और है ना, यहाँ पे मतलब अंदर बहुत वाइब ही बिल्कुल अलग आ रही है। सो गाइस, बिल्कुल ऐसा हिम्मत नहीं हो रही कि हम अंदर जाएं या इसके पास भी चल जाएं। और यहाँ पे आप जैसा जानते ही हो तो अंदर है ना टोटके वगैरह होते हैं और यहाँ पे मतलब ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें वगैरह बहुत आती है। सो गाइस, और बाहर चलते हैं, देखते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं और वो इसके बारे में क्या बताते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और बताएंगे कि क्या बताते हैं लोग इसके बारे में। चलिए। तो गाइस, हम ओधी भवन के 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हमको यहाँ के सरपंच जी जो हैं यहाँ के वो मिले हैं। तो अब ये बताएंगे कि ये ओधी भवन के बारे में क्या जानते हैं। वो दीवार के वहाँ में राजा महाराज के टाइम का बना हुआ है। उसमें राजा महाराज रहते थे, वहाँ शिकार करते थे और वहाँ रहते थे। जो पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे और वहाँ रहते थे, वहाँ शिकार करते थे। तो उधर आसपास मतलब सारा सुनसान कैसे है? जंगल जंगल है, पूरा चारों तरफ जंगल जंगल है, इसलिए सुनसान है। वहाँ कोई पब्लिक नहीं है। और ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब आवाज़ें आती है रात को। आवाज़ें आती है रात को। तो ऐसा क्या है वहाँ पे? वहाँ भूत जिंदा है, पुराना माल है, भूत जिंदा है। और वहाँ पे भी ऐसे मतलब बहुत सारे ना मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं दीवारों पे। नहीं, वो मंत्र मंत्र लिखे हुए जो पहले जो एक माता रहती थी, लेडीज रहती थी, जो वो तो क्या वो खत्म हो गई। अब वो जो उसके जब थी ना, जब उसके और नहीं, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे एक फैमिली भी आई थी, छोटी सी मतलब परिवार भी आया था वहाँ पे रहने के लिए। पहले रहता था, अब नहीं रहता था। अब नहीं रहता? अब वो कहाँ गए? वो जयपुर गई है। अच्छा, मतलब वहाँ से फॉरेस्ट पर शिफ्ट हो निकाल गए दिया। वो। नहीं, फॉरेस्ट पर निकाल दी क्यों, रास्ते रहते नहीं अच्छा, थे वही मतलब ये सारा एरिया फॉरेस्ट में आ गया। फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि टोने टोटके होते हैं, लोग बोलते हैं। नहीं, पहले होते थे, अब नहीं होते कुछ भी। अब कोई रहता ही नहीं, कौन करेगा टोना टोट के। ठीक है। सो गाइज, अब और लोगों से भी पूछते हैं हम। तो गाइज, एक अंकल हमको मिले, हम उनसे पूछते हैं कि वो ओधी भवन के बारे में क्या जानते हैं। ये ओधी राम सागर बहुत पहले से बने हुए राजा महाराजा के टाइम से। और राजा महाराज इसके ऊपर से शिकार करते थे पहले। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं राजा महाराजा के टाइम का परकोटा बने हुआ है। राजा महाराजा के टाइम की ये पूरी वो है। तो अंकल, आसपास कोई रहता क्यों नहीं है इधर? इधर तो अभी गाँव है, बस अब मेरा शीशावास गाँव है। सीसी आवाज़ तो है, मतलब उधर आसपास अभी हम वो आए जंगल तो ही वहाँ रहा पे कोई नहीं रहता। वो जंगल ही रहा है, तो वहाँ फॉरेस्ट पे ही रहा है। ऐसे बोलते हैं कि रात को आवाज़ें भी आती है, डरावनी डरावनी। नहीं नहीं, अभी तक तो हम नहीं सुने मैडम को। और वहाँ पे मतलब ऐसे बोलते हैं कि टोटके वगैरह होते हैं। नहीं नहीं, ये तो कहते हैं कि झूठी बातें हैं, सब आजकल बना देते हैं। ये तो टोटके वगैरह की बात तो वो राजा महाराजा के टाइम की होती राम सागर। चलो बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया वो है ओधी राम सागर। कम से कम 350 तो कमरे हैं उसके अंदर। अच्छा। और राजा महाराजा के टाइम के तो आप अंदर गए हुए हो उसके? वो गए हम तो गए इधर थे? गाँव में रहने वाले हैं। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू अंकल। ठीक है, अब दूसरे लोगों से भी हम इसकी पूछताछ करते हैं, जो आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सो एक और अंकल मिले हमारे को, जो ओधी भवन के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन देंगे। सो अंकल, आप क्या जानते हो ओधी भवन के बारे में? मैं ये जानता हूँ कि ओधी राम सागर जब से हमारे बाप दादों के टाइम से पहले से ही बना हुआ है, जब उनके साथ ही हमने देखा है वह ये बनी हुई है। हमारे माँ बापों ने बताया जी कि माधो सिंह जी की बनाई हुई है। तो इसका जैसे ये कोई ये वो था, शिकार खाना था पहले से ही, बहुत पहले से ही। तो राजा महाराजा आते थे, उसके अंदर शिकारी करते थे वो केवल, और रहते थे तो वैसे एक्चुअली में रहते थे वहाँ पर। आने जाने उनका टाइम रहता था और आते थे जाते थे, अलग अलग जगह पे वो रहते थे। तो अब मतलब वहाँ पे लोग आते जाते हैं या नहीं आते जाते? नहीं, अभी कुछ भी नहीं आते हैं। फॉरेस्ट के अंदर है वो, फॉरेस्ट में ही थे पहले भी। अब फॉरेस्ट वाले जागरूक हो गए तो फॉरेस्ट में ही जाएगा न, तो वैसे बना एंट्री नहीं हुआ जाने किसी की भी।
तो अच्छा मतलब ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे, और वहाँ पे बोलते हैं कि आसपास जंगली जानवर भी बहुत हैं। बिल्कुल है, तेंदुए हैं यहाँ पर, पैंथर जैसे तेंदुए बोलते हैं उनको, पैंथर ही बोलते हैं। 30-35 हमारे यहाँ पर है, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ आसपास गांव में नहीं आते वो बिल्कुल आते हैं, हमारी गाय भैंस बकरियों को सबको खा जाते हैं वो तो। तेंदुए? बिल्कुल आए दिन खाते हैं वो तो, भेड़ बकरियों को सबको खाते हैं। सो थैंक यू अंकल, आपने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी। सो गाइस, हमने 2-3 लोगों से पूछ लिया है, और जैसा कि है हम और लोगों को भी ढूंढ रहे हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। सो एक बार आप वो यहाँ पे अंदर, थोड़ा अंदर जाके ओदी राम सागर नाम से एक किला है, उसके बारे में आप कुछ जानते हो? हाँ जानता तो मैं, एक बार गया था। और मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि जैसा आज लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ना बहुत डरावनी आवाज़ें आती है टाइप? हाँ ऐसा कुछ सुना तो था, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ है, और हो वहाँ सकता पे, है, क्या पता। और वहाँ पे मतलब टोने टोटके भी होते हैं ऐसा कुछ, और बहुत दीवारों पे है ना मतलब मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। हाँ शायद, हाँ हाँ ये तो है, देखा तो मैंने भी, और आप- बहुत लोग बोलते भी हैं। वैसा है ही वो, मतलब हवेली वैसा है, मतलब डरावनी डरावनी हवेली है, टाइप है, हाँ। हाँ। तो मतलब वहाँ पे ऐसे बोलते कि शिकार के लिए राजा महाराजाओं ने वो हवेली बनाई थी, हाँ हाँ कि शिकार के लिए बनाई थी हाँ, ऐसा? शिकार के लिए बनाया है। ठीक है। और आप कितनी बार गए हो? मैं तो करीबन 1-2 बार गया हूँ वहाँ घूमने। तो आपको ऐसे डर दोस्तों- लगा क्या वहाँ पे डर जाके? तो हाँ, डरावना है वो तो। मतलब ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या कि कुछ है वहाँ पे? हाँ ऐसा मतलब अकेले नहीं, मतलब दोस्तों के साथ ऐसे, अब अकेले तो लगेगा ही वहाँ, लगेगा ही, दोस्तों हाँ। के साथ गए थे तो उतना नहीं लगा, बट वो है ऐसा, मतलब डरावना ही है। मतलब आप अंदर कितने से। लोग गए थे? हम तो करीबन गए थे 6-7 जने। 6-7 जने गए थे, और सबको ऐसा लगा मतलब हाँ, कि सबको, डरावना? फिर हाँ। उसके बाद आप गए? उसके बाद तो नहीं गए, मतलब 2 बार गए थे, मतलब पहली बार गए तो उतना नहीं लगा, दूसरी बार गए तो पता चला कि हाँ ये ऐसा है, थोड़ा डरावना, तो उसके बाद नहीं गए। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइज़, हमने बहुत लोगों से पूछा और हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जितना हो सके उतना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें और आपके साथ शेयर करें। तो गाइज़, अभी तो और लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि कुछ बताने के लिए, कि हम कुछ बोलें। हमने इतने लोगों से पूछा बट कोई भी रेडी नहीं हो रहा कि हम वो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डरावनी हवेली है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग एक फैमिली शिफ्ट हुई थी, उनको वापस जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया और वो अब फॉरेस्ट एरिया में आ चुका है। सो गाइस, अगर आप चाहते हो हम अंदर जाएं और आपको पूरा रिव्यू दें तो फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में 500 कमेंट्स कर दो, हम अंदर पूरा रिव्यू देंगे आपको जाके। अगर आप भी चाहते हो हम आपके ऐसे ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करें तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने चैलेंजेस दो, हम आपको आपके चैलेंज पूरा करके दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।